आज की अगली गाथा पढ़ें उसके पहले पिछली गाथा का थोड़ा रिवीजन करके और फिर आगे बढ़ते हैं। पिछला बार हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की थी, वो था विषय अकाल मरण। अकाल मरण क्या होता है, अकाल मरण कैसे होता है और अकाल मरण किनके नहीं होता है इत्यादि विषयों पर चर्चा की थी। एक संक्षिप्त रिवीजन इस पर करके और फिर हम आगे की गाथाओं की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अकाल मरण का कारण क्या। आचार्य कुंकुम स्वामी भाव पाहुण में अकाल मरण किससे होता है उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विषवेयण रक्तक्षय, विषवेयण विष की वेदना से अर्थात विष को खा लेने से, जहर खा लेने से अकाल मरण होता है। रक्तक्षय खून का निकल जाना, शरीर से कोई एक्सीडेंटली ऐसी कोई परिस्थिति हो, है ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो एक साथ शरीर से खून का बह जाना। भय, डर के मारे भी मरण हो जाता है अचानक। सत्तक गहन, शस्त्र ग्रहण अर्थात सामने वाले ने कोई शस्त्र आपको मारा और हमारे शरीर पर वो शस्त्र लग गया, उससे भी अकाल मरण होता है। और संकिलेशाणम और संक्लेश परिणामों से, आजकल वर्तमान में सबसे ज्यादा अकाल मरण का कोई कारण है तो वो है संक्लेश परिणाम। हम अपने घर परिवार समाज आदि को लेकर के कई बार इतने चिंतित हो जाते हैं कि हमारे परिणाम अत्यंत संक्लेशित हो जाते हैं। ऐसे संक्लेश परिणामों से भी अकाल मरण होता है, क्योंकि जैसे संक्लेश परिणाम होंगे वैसे ही आत्म प्रदेशों में उतना ही जल्दी खिरने की स्थिति बन जाती है ना। अर्थात जो हमारे कर्म हैं वो आयु कर्म के जो निषेक हैं वो अपने निर्धारित स्थिति से विपरीत हो करके उदीर्णा को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए संक्लेश परिणाम मुख्य रूप से यहाँ पर आपको समझना है। देखिए, बाकी सब तो हमारे साथ इतनी स्थिति न बने, हम समझते हैं भगवान न करे कभी विष वेदन का कभी अपने को समय आए, न कभी ऐसे एक्सीडेंट में हमारी स्थिति बने, न कभी शत्रु के साथ हमारी कोई मुठभेड़ होनी है जो शस्त्र ग्रहण की बात हो। लेकिन यहाँ पर है संकिलेशेण, है ना, संक्लेश परिणाम जो है मैं समझता हूं हम आप सब रोज आए दिन करते हैं, है ना, और ये परिवार में रहते हैं तो ये स्थितियां बनती ही हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी ने इस विषय को भी लिखा कि संक्लेश परिणामों से भी आयु का जो है वो निषेक समय से पूर्व खिर जाते हैं। तो संकिलेशेण, संकिलेशाणम लिखा है, अर्थात संक्लेश भावों से, वह संक्लेश भाव हमारे मन में न हो। क्योंकि परिवार की स्थिति में हम देखते हैं कि न चाहते हुए भी बेटे के बारे में चिंता, बहू के बारे में चिंता, परिवार के बारे में चिंता, समाज के बारे में चिंता लगी रहती है। और कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, कारण कि हम सबकी चिंता करने लग जाते हैं। होना क्या चाहिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उतना उतना हमें सबके प्रति राग को कम करके अपना अटैचमेंट जो है ना, वो कम करना है। जैसा हमारा अटैचमेंट कम होगा हमारे संक्लेश परिणाम भी कम हो जाएंगे। यदि पुत्र के प्रति राग होगा तो पुत्र के दुश्मनों के प्रति अपने आप द्वेष होगा ही होगा। जहां राग का सद्भाव वहां द्वेष, और जहां राग और द्वेष दोनों होते हैं वहां संक्लेश परिणाम होते ही होते हैं। तो ऐसे संक्लेश परिणामों से भी अकाल मरण होता है, वो यहां पर बताया। आहारुस्सासाणम, है ना, आहार को और उच्छ्वास को, इन दोनों के निरोहणा अर्थात निरोध से, आहार रोक देने से, है ना,
कई बार होता है ना, कई लोग अपना भोजन पानी छोड़ करके बैठ जाते हैं कि साहब जब तक ये मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं आहार का त्याग करता हूँ। जैसे अनशन वगैरह में बैठते हैं कई लोग, हड़ताल वगैरह करते हैं, तो अपना आहार पानी त्याग देते हैं। ऐसे आहार पानी के त्यागने से भी जो उम्र हमको मिली थी उसके पहले ही हमें उम्र समाप्ति हो सकती है ना। कई लोग अनशन करते हैं, अनशन में सब छोड़ करके बैठ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आहार का छोड़ना, कई लोग योग विद्याभ्यास करते हैं तो उसमें उच्छ्वास है ना, श्वास को भी रोकते हैं, कितनी देर तक श्वास रोकते हैं। हमने एक बार यहाँ पर सोशल मीडिया में देखा था कि एक बच्चा था जो श्वास रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था, और ऐसे करके उसने बहुत जबरदस्त सांस रोका, और दो बच्चे खेल रहे थे आपस में, कंपटीशन चल रहा था, मैंने इतनी सेकंड तक सांस रोकी है, तुम कितनी देर तक सांस रोकते हो। तो उसमें देखा कि, और दोनों एक दूसरे की वीडियो भी ले रहे थे। दूसरा बच्चा जब सांस रोकने के लिए गया तो इतनी भयंकर उसने सांस रोकी कि वो एट ए टाइम है ना देवलोक हो गया, उसका तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कहने का भाव है, अब ये क्या हुआ भाई, वो तो बच्चा था, अभी हो सकती उसकी आयु भी बड़ी हो, लेकिन अचानक मरण को कैसे प्राप्त हो गया। उच्छ्वास निरोहणा अर्थात श्वासोच्छ्वास को रोकने से भी आयु कर्म के निषेक समय से पूर्व झड़ जाते हैं, अर्थात अकाल मरण होता है। तो एक निश्चित एक हमारा श्वासोच्छ्वास की सामान्य प्रक्रिया है, उसी हिसाब से हमको श्वासोच्छ्वास लेना चाहिए। उससे ज्यादा श्वास रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, करने से हमारे लिए हानिकारक होता है। खिज्जये आयु माने आयु, खिज्जये अर्थात नष्ट होती है, क्षीण होती है। हिम जलन सलिल गुरुयर पव्वय, हिम माने बर्फ, जलन माने अग्नि है ना, और सलिल माने पानी, गुरुयर पव्वय गुरुतर पर्वत, बहुत ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत से भी। तरुरूहण षडण भंगे ही, तरुरूहण माने वृक्ष पर चढ़ने से है ना, षडण भंगे ही, और अंग भंग हो जाने से, उससे भी अकाल मरण होता है। रस विज्जोय धारण, रस विद्या है ना, कई बार हम कई विद्याओं को धारण करते हैं, वो विद्याओं को हम संभाल नहीं पाते, तो उसके कारण भी हमारा अकाल मरण हो सकता है। रस विद्या, योग आदि के धारण करने से भी, और अणय विवियेहि पसंगेहि, और अन्य बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रसंगों से। यहाँ पर अणय शब्द है, अणय माने नय माने नीति, अनय माने अनीति, अनीति के और भी विविध प्रसंगों के द्वारा आयु खिज्जये, आयु नष्ट होती है। मित्तम हे मित्त, यम तिर्य मनुय जन्म में, इस तिर्यंच और मनुष्य जन्म में, सुइरम है ना, बहुत सुचिरम, बहुत समय तक, बहुवारम बहुत बार, उभवज्जीऊण अवमिच्चु है ना, उभवज्जीऊण उत्पन्न हो करके, अवमिच्चु ऐसे अकाल मरण को प्राप्त करके, तीव्रम महादुखम पत्तोसी, इस तीव्र महादुख को तुमने प्राप्त किया है। अर्थात अभी तक इतने कई बार इस अवस्थाओं को प्राप्त हुए हैं और अपमृत्यु को प्राप्त हुआ है। अब तो भगवान के शब्दों को सुनने का अवसर मिला, आचार्यों के द्वारा प्रणीत शास्त्रों को पढ़ने का अवसर मिला, तो कम से कम जो तुम्हारे हाथ में है ऐसे सभी चीजों से दूर हो करके अकाल मरण से बचना चाहिए। अकाल मरण का अर्थ क्या होता है? काल से पूर्व मरण हो जाना अकाल मरण कहलाता है। काल का मतलब क्या?
हर व्यक्ति को जब आयु प्राप्त होती है, कोई भी गति प्राप्त होती है, तो उस गति के साथ उसको आयु भी प्राप्त होती है। आप इस गति में जा रहे हो तो आपको इतनी आयु प्राप्त होती है। उस पूरी आयु को भोगे बिना एक समय भी यदि हम पूर्व में मरण कर जाते हैं तो वह हमारा अकाल मरण होता है। ध्यान से सुनना, एक समय भी बोल रहा हूं, अर्थात जितनी आयु हमको प्राप्त हुई है उससे एक क्षण भी यदि हम पूर्व में मरण को प्राप्त हो जाते हैं तो उसको हम अकाल मरण कहते हैं। प्रश्न, तो फिर ऐसी कौन सी गति है जहां अकाल मरण नहीं होता? तो उसके लिए, या ऐसे कौन से जीव हैं जिनका अकाल मरण नहीं होता? तो उसके लिए आचार्य उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र का वह सूत्र आपको सबको ध्यान में रखना है, दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र। क्या लिखा है उसमें? उसमें बताया है औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्यीय वर्षायुष नपवर्त्यायुष, है ना। अर्थात औपपादिक, जिनका उपपाद जन्म होता है। कौन कौन से गतियों में उपपाद जन्म होता है? देवगति और नरक गति। तो देवगति और नरक गति के जीवों का अनपवर्त्यायुष अर्थात अकाल मरण नहीं होता। देवगति के और नरक गति के जीवों का अकाल मरण नहीं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीवों का अकाल मरण हो सकता है। ठीक। दूसरा, असंख्येय वर्षायुष औपपादिक चरमोत्तम देह। चरमोत्तम देह का मतलब क्या? बस यह चरम शरीर है। यह जो शरीर धारण किया है वो चरम माने अंतिम है, अंतिम शरीर है। इसके बाद उनको किसी भी प्रकार का शरीर धारण नहीं करना है, उसको बोलते हैं चरमोत्तम देह। ऐसे चरमोत्तम देह का मतलब यहाँ पर क्या समझना? तद्भव मोक्षगामी। तद्भव मोक्षगामी जो मुनिराज होते हैं वे सभी चरमोत्तम देह कहलाते हैं। किन्हीं आचार्यों ने चरमोत्तम देह का अर्थ तीर्थंकर भगवान लगाया है। बाकी कई लोगों ने चरमोत्तम देह का, कई विद्वानों ने चरमोत्तम देह का अर्थ तद्भव मोक्षगामी यही समझना चाहिए। चरमोत्तम देह, और उसके बाद आता है असंख्येय वर्षायुष, और असंख्यात वर्षों की आयु जिनको प्राप्त हुई है। असंख्यात वर्षों की आयु किनको प्राप्त हुई है? भोग भूमि जीवों को, है ना। 3 पल्य, 2 पल्य, 1 पल्य, ऐसे भोग भूमि जीवों की आयु होती है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि, 3 प्रकार की भोग भूमियां होती हैं। तो ऐसे भोग भूमि के जीव जो होते हैं उनका भी अकाल मरण नहीं होता। कहने का भाव है जिनको असंख्यात वर्षों की आयु प्राप्त हुई है ऐसे जीवों का भी अकाल मरण नहीं होता। सारांश, अकाल मरण किनका नहीं होता? तो उपपाद जन्म वाले देव और नारकी, चरमोत्तम देह वाले तद्भव मोक्षगामी जीवों के, और असंख्यात वर्षों की आयु प्राप्त करने वाले भोग भूमिया जीव, उनका, इन सब का अकाल मरण नहीं होता। तो क्या मतलब इसके अतिरिक्त जो भी हैं उनका अकाल मरण हो सकता है? हाँ, कर्म भूमि के जितने भी मनुष्य और तिर्यंच हैं, कर्म भूमि, भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच का अकाल मरण नहीं होता, लेकिन कर्म भूमि के जितने भी मनुष्य और तिर्यंच हैं उनका अकाल मरण हो सकता है। हो ही जरूरी नहीं, हो सकता है, उनका अकाल मरण हो सकता है। कुछ जीव जो हैं वे अपनी पूरी आयु करके मरण को प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ जीव जो हैं वो अकाल मरण को प्राप्त होते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या वर्तमान में किसी का अकाल मरण हो सकता है क्या?
ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर होता है कि वर्तमान का प्रदूषित वातावरण, दूषित जल, दूषित अनाज, दूषित हवा, ये सब होने की वजह से कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी आयु को प्राप्त या अपनी पूरी आयु को भोगे बिना भी अकाल मरण को प्राप्त हो सकता है। ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोग जो चारों तरफ दूषित वातावरण है ना, कई न्यूज़पेपर्स में भी आया है कि मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोगों की आयु और गांव के स्वच्छ वातावरण में रहने वाले लोगों की आयु से कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इसी बात को ध्यान में रख करके बताया कि दूषित हवा और दूषित पानी, दूषित भोजन, ये इस बात को सिद्ध करता है कि व्यक्तियों की अकाल मरण हो सकता है। इसका मतलब और जो स्वच्छ हवा में या स्वच्छ स्थान पे रहते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अकाल मरण के इतने सारे कारण बताए हैं, उनमें से कोई न कोई कारण यदि स्वच्छ वातावरण में रहने वाला व्यक्ति भी है तो उसके भी अकाल मरण संभव है। और सबसे बड़ा कारण जो अकाल मरण का बताया गया है वो है संक्लेश परिणाम। और संक्लेश परिणाम मैं नहीं समझता कि किसी परिवारों में नहीं हो, लेकिन हाँ जो बहुत ज्ञानी है, ध्यानी है ना, जो समता परिणामी है, ऐसे जीव जो संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं, जलते भिन्न कमल की तरह घर में रह करके बिल्कुल वैरागी हैं, हो सकता है उन जीवों के संक्लेश परिणाम नहीं हो तो अकाल मरण नहीं हो सकता। इस तरह से अकाल मरण इन लोगों का सबका नहीं होता है। इसमें एक शब्द आपने अगर इसकी हिंदी पढ़ी हो तो शब्द आया है कदली घात। अकाल मरण के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है कदली घात। कदली घात का मतलब क्या होता है? कदली का अर्थ होता है केला, है ना, केले का पेड़। केले का पेड़ जो होता है उसको बोलते हैं हम कदली, कदली वृक्ष। और केले जो केला होता है उसको कदली फल कहते हैं। कदली घात का मतलब क्या होता है? केले का ये सिस्टम होता है कि जब केले का पेड़ अपने आप में पूरे फल दे चुका होता है तो उसके पास में ही एक दूसरा छोटा सा केले का वृक्ष जो है वो उपजने लग जाता है, धीरे धीरे पैदा होने लग जाता है। और जो किसान होता है या जो केले का इस तरह से खेती करते हैं, वे लोग हरा भरा केले, हरे भरे उस केले के पेड़ को भी तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आप कहेंगे कि साहब ऐसा क्यों? तो उसके लिए कहा जाता है कि वो जब तक केले का पेड़ मौजूद रहेगा तब तक अगला पेड़ जो है वो फल फूल नहीं सकता। इस कारण से उस केले को हरी भरी अवस्था में ही घात कर दिया जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। जिस तरह से हरे भरे केले के वृक्ष को या पौधा समझो जो भी हो, उसको जैसे घात कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ऐसे ही हरा भरा जीवन जिसका है ना समय से पूर्व नष्ट हो जाए उसको हम अकाल मरण कहते हैं। अब बात आती है इसमें अकाल मरण से संबंधित कई लोग ये कहते हैं कि साहब केवली भगवान की दृष्टि में तो कोई अकाल मरण होता नहीं है, तो फिर हम अकाल मरण कैसे जाने? तो उसके लिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है और अगर वो 75 वर्ष की आयु में ही अपनी देवलोक गमन हो जाता है तो उसको हम अकाल मरण कहते हैं। बताइए केवली भगवान उसको कैसे देखेंगे? केवली भगवान भी उसको इसी तरह से देखेंगे कि इस व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी, लेकिन 75 वर्ष की आयु में ही यह जीव मरण को प्राप्त हो गया। तो जिसको अकाल रूप से मरण हो रहा है, केवली भगवान उसको अकाल रूप से ही जान रहे हैं। समझना बात को, बहुत ध्यान से समझना तो समझ में आएगी। क्या 100 वर्ष की आयु प्राप्त हुई और 75 वर्ष
में वह जीव मरण को प्राप्त हो रहा है। तो केवली भगवान के नजर में तो केवली तो सब कुछ जानते थे कि इसको 75 वर्ष में ही मरण को प्राप्त होना है। तो फिर केवली भगवान की दृष्टि में यह अकाल मरण कैसे हुआ? लेकिन कहा जाता है वास्तविक रूप से अकाल मरण को जानने वाले ही केवली भगवान हैं। हम और आप तो जानते ही नहीं कि किसका काल मरण और किसका अकाल मरण है। बताइए, हम बता सकते हैं कि किसका काल मरण है और अकाल मरण है? नहीं, हम और आप कोई नहीं बता सकते। केवल हम तो इन सब चीजों से अनुमान लगा सकते हैं। विषवेयण, रक्तक्षय, है ना, भय, सतग्रहण, अगर ये सब हुआ है ना, किसी ने विष खा लिया है, जहर खा लिया है, सुसाइड कर ली है ना, ट्रेन से कूद गया है, आग में पहुंच गया है, पर्वत से गिर करके सुसाइड कर लिया है, तो ये सब चीजें जो हैं, इससे हम ये कह सकते हैं ओहो इस जीव का अकाल मरण हो गया। वास्तविक रूप से उसका काल मरण है या अकाल मरण है, ये हम और आप नहीं जान सकते। हो सकता है उस जीव की उतनी ही आयु लिखी हो और उसको अग्नि में जाकर के ही मरण लिखा हो। समझना बात को। हो सकता है वो सुसाइड करके मरेगा, ऐसा ही निश्चित किया हो और उसकी आयु मान लीजिए 75 की ही थी और 75 की उम्र में वो विष खा करके मर गया, तो फिर उसका काल मरण हुआ या अकाल मरण? तो हम कहेंगे कि अगर उसकी आयु 75 वर्ष की थी और पूरी आयु करने के बाद उसने विष खा करके मरण को प्राप्त हुआ है, तब भी वो काल मरण ही है, अकाल मरण नहीं। अब प्रश्न यह है कि किसका काल मरण है और किसका अकाल मरण है, ये हमारा और आपका विषय है। क्या हम जान पाएंगे क्या? तो इसके लिए स्पष्ट कहा कि ये हम और आप नहीं जान सकते। अवधि ज्ञानी, मनःपरे ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं कि किसका काल मरण है और किसका अकाल मरण है। बात समझ में आ रही है ना? बस ये हम सब जो श्रावक हैं या हम सब लोग जो स्वाध्यायी हैं, वे केवल ये अनुमान लगा सकते हैं ओहो इतनी कम उम्र में ये व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, इसका अकाल मरण हो गया। बस ऐसा सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है वो 16 वर्ष की आयु लेकर के आया हो सकता है वो 24 वर्ष की आयु लेकर के आया हो। इसको हम और आप नहीं जान सकते। किसके अकाल मरण है और किसका काल मरण है, ये केवल है ना प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनियों का ही विषय है। वे ही इस बात को समझ सकते हैं कि किसका काल। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि केवल ज्ञानी की दृष्टि में तो ही वास्तविक रूप से अकाल मरण है। केवल ज्ञानी ही जान सकते थे। केवल ज्ञानी की नजर में सब स्पष्ट था कि इसको 100 वर्ष की आयु प्राप्त थी, लेकिन 75 वर्ष की आयु में मरण को प्राप्त हो गया, इसलिए इसका अकाल मरण हुआ। ऐसा वास्तविक रूप से अगर कोई कहने का हकदार है तो वो तो केवल ही भगवान है, हम और आप नहीं कि किसका अकाल मरण हुआ और किसका काल मरण हुआ, है ना। और उसके अलावा एक दो बातें और भी हैं, जैसे कि कोई ये प्रश्न, एक चीज और है कि जिसका आयु बंद हो जाता है उसका अकाल मरण नहीं होता। ध्यान से सुनना, जिसका आयु बंद हो जाता है पहले, है ना, उस जीव का अकाल मरण नहीं होता। तो इसका मतलब यह मान लीजिए हमारा आयु बंद हो गया तो हमारा अकाल मरण नहीं होगा। जी हाँ, हमारा अकाल मरण नहीं होगा। नियम से हम कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, हम अकाल मरण को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके आयु बंद हो गया उसके अकाल मरण नहीं होता। कुछ लोगों ने तर्क दिया, राजा श्रेणिक के, पांडव जो थे, श्री कृष्ण थे, इन सब के भी पहले आयु का बंध हो गया, लेकिन इनकी मृत्यु तो सब अलग अलग प्रकार से देखी जाती है, तो इन सबको अकाल मरण समझे क्या? तो कहते हैं कि नहीं, इनके अकाल मरण नहीं है। क्यों? क्योंकि धवला जी ने स्पष्ट प्रमाण दिया है कि जिन जीवों के आयु बंद हो जाता है वह जीव कभी भी अकाल मरण को प्राप्त नहीं होता। और चूंकि ये तो शास्त्रों में प्रसिद्ध ही है, राजा श्रेणिक का आयु बंद हो चुका था, श्री कृष्ण का आयु बंद हो चुका था,
पांडवों का भी आयुबंध हो चुका था, है ना। तो जिन जिन के जैसे 3 तो तद्भव मोक्षगामी थे पांडवों में, चरमोत्तम देह में आ गए थे, तो इसीलिए उनको तो मोक्ष जाना था, लेकिन जो 2 थे उनके आयुबंध हो चुका था, और जिनके आयुबंध हो चुका होता है उनके अकाल मरण नहीं होता। फिर एक प्रश्न ये भी आता है अकाल मरण से संबंधित कि निश्चय न से तो वास्तविक रूप से तो अकाल मरण होता नहीं, व्यवहार में कहने में आता है ऐसा कि किसके काल मरण है, किसके अकाल मरण है। निश्चय न से देखो तो किसी का अकाल मरण होता ही नहीं। किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा गुरु जी से कि गुरु जी, व्यवहार में ये कहा जा सकता है कि किस जीव के काल मरण है और किस जीव के अकाल मरण है, लेकिन निश्चय न से देखा जाए तो किसी का अकाल मरण होता ही नहीं है, किसी के काल मरण या अकाल मरण की बात नहीं आएगी। तब आचार्य कहते हैं कि हे ज्ञानी, निश्चय न से तो जन्म और मरण भी नहीं होता। बात समझना, निश्चय न से तो जन्म और मरण की भी बात नहीं कही जाती। क्या बोले, निश्चय न से जन्म और मरण होता है क्या? व्यवहार में से जन्म और मरण होता है। निश्चय न से तो न तो ये आत्मा उत्पन्न होती है और न ये आत्मा मरण को प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है? निश्चय न से तो कभी भी आत्मा का न तो मरण होता है और न ही कभी आत्मा कभी उत्पन्न होती है। किसी का जन्म हुआ, कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये सब का सब कथन हम केवल व्यवहार में से करते हैं, है ना। तो अकाल मरण या काल मरण की जो बातें हैं या जो चर्चाएं हैं वो सब व्यवहार में से हैं। निश्चय न से तो कभी किसी का मरण होता ही नहीं है। कोई भी द्रव्य मृत्यु, मान लीजिए जितने भी जीव हैं वे सब जीव कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होते, केवल आत्मा से शरीर का पृथक्करण होता है। इसी को ही हम व्यवहार में मरण कहते हैं। निश्चय देखेंगे तो यह मरण होता ही नहीं है। उसके अलावा कोई कहता है कि क्या सूक्ष्म निगोदिया जीव, है ना, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव जो होते हैं उनके अकाल मरण होता है क्या? जी हाँ, उनके भी अकाल मरण हो सकता है। कोई अब ये प्रश्न ना करे कि चींटी के भी अकाल मरण हो सकता है क्या, है ना, या हाथी के भी अकाल मरण हो सकता है क्या। अब ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं होते। क्यों? क्योंकि किनके अकाल मरण नहीं होता ये सिद्ध हो चुका। उसके अलावा जितने भी जीव हैं उन सब के अकाल मरण हो सकता है। किनके अकाल मरण नहीं होता यह हमने पढ़ लिया पहले ही कि इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। देवगति, नरक गति, भोग भूमि और तद्भव मोक्षगामी इन जीवों का ही अकाल मरण नहीं हो सकता, बाकी सबके अकाल मरण हो सकता है। तो प्रश्न आपका यह कि एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव का अकाल मरण हो सकता है या नहीं, तो यह बिल्कुल अप्रासंगिक है, अर्थात उनका भी अकाल मरण हो सकता है। इस तरह से हमने अकाल मरण से संबंधित जो बातें या जो प्रश्न कई लोगों के मेरे को प्राप्त हुए थे उन सब का समाधान यहाँ पर किया। अब इसके बावजूद भी कुछ प्रश्न हैं तो वो हम इस कक्षा के बाद आपको और समझ लेंगे, हम आपको और समझा देंगे। अब हम आगे अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं। अगली गाथा जो है वो पंचास्तिकाय से ली गई है, वो है ध्यान का फल तथा स्वामी। आइए पहले गाथा का उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ भी समझते हैं। दंसणान समग्गम जानणो अन्नदव्व संयुक्तम जायदिने जरहेदु स्वभाव सहित ससाहुस दंसणान समग्गम जानम्नो अन्नदव्व संयुक्तम जायदिने जरहेदु स्वभाव सहित ससाहुस दंसणान समग्गम
समग्गम, दर्शन और ज्ञान से समग्र अर्थात उससे पूर्णता को प्राप्त। दर्शन और ज्ञान जिसको पूरा प्राप्त हो चुका है, ऐसे और अन्नदव्य संयुक्तम और अन्नदव्य संयुक्तम नो, और जो अन्य द्रव्य से संयुक्त नहीं है वो तो हो गया ध्यान का स्वामी। तीन चीजें इस गाथा में बता रहे हैं। ध्यान करने वाले कौन हो सकते हैं, ध्यान का स्वामी कौन। आचार्य कुनकुन स्वामी की दृष्टि में ध्यान का स्वामी कौन। दूसरा प्रश्न है ध्यान का फल क्या, और तीसरा प्रश्न है ध्यान कैसा। ये तीन बातों के उत्तर इस कारिका में दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है ध्यान का स्वामी कौन, अर्थात ध्यान कौन कर सकता है। तो उसके लिए यहां पर बता रहे हैं दंसणान समग्गम, जो दर्शन और ज्ञान के समग्रता को प्राप्त हो चुका है, अर्थात दर्शन और ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। और अन्नदव्य संयुक्तम नो, और जो अन्य द्रव्यों से संयुक्त नहीं है। कितने द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अगर कोई जीव ध्यान कर रहा है और उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अन्य द्रव्य संयुक्त नहीं है, तो फिर वो किस द्रव्य से संयुक्त है, जीव द्रव्य से। किसके जीव द्रव्य से, पर के जीव द्रव्य से नहीं, स्वजीव द्रव्य, अपने जीव द्रव्य से केवल मात्र संयुक्त है, और द्रव्यों से जिसको कोई मतलब नहीं, ऐसे जीव को बोलते अन्नदव्य संयुक्तम नो, अर्थात अन्य द्रव्यों केवल अपने जीव द्रव्य, अपने आत्म स्वरूप से जो युक्त है, ऐसे शुद्धोपयोगी जीव जो है वो ध्यान करते हैं। और दंसनान समग्रम, और दर्शन की और ज्ञान की पूर्णता को जो प्राप्त हो चुके हैं, है ना, दर्शन और ज्ञान की पूर्णता को जो प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात दर्शन और ज्ञान से युक्त हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान के से जो युक्त है, और अन्य द्रव्यों से रहित हो करके अपनी आत्मा में रमण रूप स्थिति को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जीव जो होते हैं वे ध्यान करते हैं, ध्यान कर सकते हैं। दूसरा, जायदि निज्जर हेतु, ये बताया है ध्यान का फल। शिष्य पूछता है गुरुजी, इस प्रकार के ध्यान करने का फल क्या, जो आपने बताया ना कि ऐसा ऐसा ध्यान करते हैं जीव, इस ध्यान का फल क्या। तो उत्तर देते हैं निज्जर हेतु, निर्जरा का हेतु है। ऐसा ध्यान करने से कर्मों की निर्जरा होती है। निज्जर हेतु, कर्म की निर्जरा होती है। 7 तत्वों में आपने पढ़ा होगा, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। निज्जर हेतु का मतलब होता है यह जीव इस प्रकार का ध्यान करके आत्मा में संचित कर्मों को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालता है, उसका क्षय करता है। ऐसे निर्जरा में जो कारणभूत है वह यह ध्यान है। और इस ध्यान, ये ध्यान कैसा होता है, तो उसके लिए बताया है कि यह ध्यान जो है स्वभाव सहित साहुस, ये ध्यान कौन कर सकता है, इसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं स्वामी। यहाँ बता रहे हैं कैसा होता है, वो पहली लाइन में हमने देखा, स्वभाव सहित साधुस, स्वभाव को प्राप्त जो साधु है, अपने आत्म स्वभाव से जो युक्त साधु है,
शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं, ऐसे मुनिराज इस ध्यान को करते हैं। ये ध्यान को करने वाले स्वामी। और ऊपर जो बताया होता है कैसा ध्यान कैसा होता है, अन्न द्रव्य संयुक्तम नो, अन्य द्रव्यों से युक्त नहीं होता, और दंसनान समग्रम, और दर्शन और ज्ञान से पूर्णता को प्राप्त होता है। ऐसा 3 प्रश्न यहाँ पर और 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न, यह ध्यान किसके होता है? उत्तर, यह ध्यान स्वभाव सहितस्य साहुस्य, अपने स्वभाव को जो प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात पर द्रव्यों से हट करके जो स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराजों को ध्यान होता है। पहली बात। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि यह ध्यान का फल क्या, ये ध्यान कैसा होता है? तो यह ध्यान निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान से युक्त तथा अन्न द्रव्य संयुक्तम नो, और अन्य द्रव्य से जो युक्त नहीं है और केवल अपने आत्म रूपी द्रव्य में जो रमण कर रहा है, ऐसे अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कराने वाला ऐसा ध्यान होता है। और तीसरा, इसका हेतु क्या, अर्थात इस ध्यान का फल क्या? तो निर्जर हेतु, ऐसा ध्यान करने से निर्जरा होती है। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा, कुछ बातें हैं इससे संबंधित जो हमको जानना होगा कि वस्तुतः ध्यान होता क्या, ध्यान किसे कहते हैं। तो तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र आया है, उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्तात्। इसको कहते हैं ध्यान, अर्थात उत्तम सहनन वालों के, है ना, उत्तम सहनन वालों के अंतर मुहूर्त तक एकाग्रता पूर्वक चिंता का निरोध सो ध्यान है। उत्तम सहनन वाले जो हैं, ऐसे लोग जो ध्यान करते हैं, उनको दृष्टि में रख करके यहाँ पर कहा गया है उत्तम सहनन। हम सब लोग तो हीन सहनन वाले हैं, इसलिए हमारा ध्यान संभव नहीं। वर्तमान में जो मुनिराज हैं, उनके ऐसा ध्यान होता है कि नहीं, वो अगली कारिका में अपन देखेंगे। परंतु मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि उत्तम सहननस्य, जिनके उत्तम सहनन है, ऐसे उत्तम वज्र वृषभ नाराज सहनन जैसा सहनन जिनके होता है, वे ध्यान कर सकते हैं। हमारा ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतनी देर तक एकाग्र चित्त हो नहीं सकते, है ना, इतनी देर तक हम एकाग्र नहीं हो सकते। एकाग्र होना क्या होता है और ज्ञान होना क्या होता है, इसको समझें। एकाग्र होना, मान लीजिए हम किसी बर्तन की दुकान पर चम्मच लेने के लिए जाते हैं, है ना, तो जब हम, वो दुकानदार बहुत सारी चीजें दिखाता है, हम देखते जाते हैं, और जैसे ही उसने चम्मच निकाल करके दिखाई, हमारा ध्यान एक तरफ हो गया, बस अब उस चम्मच को ही देख रहा है। तो ऐसे चम्मच को अभी तक जो सब बर्तनों को देखा, वो चिंता था, वो ज्ञान था, उसको हम ज्ञान भी कह सकते हैं, और शास्त्र की भाषा में उसको चिंता भी कह सकते हैं। लौकिक व्यवहार में जो चिंता है वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो चिंता का मतलब ऐसा चिंतन चलना अलग अलग प्रकार का, या सब तरह से देखना, ये ज्ञान है। और आपका ज्ञान जो है वो एक जगह स्थिर हो जाए, उसी का नाम ध्यान है। एक और उदाहरण समझें तो और स्पष्ट होगा। जैसे हम छोटे बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाते हैं, हम उस गेट से निकलने वाले तमाम बच्चों को देखते हैं, है ना, तमाम सब बच्चों को देख रहे हैं। ये जो सभी बच्चों को देखने की क्रिया है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। हमें ज्ञान हो रहा है सबका, चिंता भी बोल सकते हैं उसको, चिंता है, सबको देख रहे हैं, ये ज्ञान है, या इसको हम चिंता भी बोल सकते हैं।
लेकिन जैसे ही हमारा बच्चा दिख जाता है फिर सबसे ज्ञान हट करके केवल एक ही जगह हम कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। इसी का नाम ध्यान है। बात समझ में आई? ज्ञान समस्त वस्तुओं को जानना है ना, एकाग्र रूप अवस्था नहीं होना, यह ज्ञान कहलाता है। और एक जगह आपका चित्त स्थिर हो जाता है, इसको हम ध्यान कहते हैं, है ना, इसी को हम ध्यान कहते हैं। ऐसे ध्यान जो है वो हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के बताए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, है ना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हमारे यहाँ पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को धर्म के मार्ग में उपयोगी नहीं बताए हैं, अर्थात ऐसे ध्यान से कुछ भी हमारा साधना नहीं है, हम किसी भी कार्य को साध नहीं सकते, अर्थात किसी भी प्रकार की निर्जरा नहीं होती है। किंतु धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से निर्जरा होती है। इन दोनों से जो निर्जरा होती है उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? धर्म ध्यान से जो निर्जरा होती है वो कम होती है, थोड़ी होती है, लेकिन शुक्ल ध्यान से जो निर्जरा होती है वो बहुत होती है। एक उदाहरण से समझें कि जैसे बारिश में या फिर सर्दियों के दिनों में भी कपड़े सूखते हैं और गर्मियों के दिनों में भी कपड़े सूखते हैं। दोनों कपड़े सूखने में अंतर है कि नहीं? अर्थात सर्दियों में कपड़े सूखते तो हैं लेकिन टाइम लेते हैं, बारिश के दिनों में कपड़े सूखते तो हैं लेकिन टाइम लेकर के सूखते हैं। ठीक इसी प्रकार से धर्म ध्यान से भी निर्जरा होती तो है लेकिन टाइम लेती है, समय लेता है, इसमें निर्जरा होने में वक्त लगता है। लेकिन जैसे गर्मी, कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो, उसमें आपने कोई कपड़ा बाहर सुखाया तो कुछ समय में ही वो कपड़ा सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार शुक्ल ध्यान वाले जीव के जो निर्जरा होती है वो अद्भुत होती है, वो बहुत कम समय में बहुत सारे कर्मों की निर्जरा कर सकता है। तो ऐसे निर्जरा, यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी जो बात कर रहे हैं ऐसे शुक्ल ध्यानी जीवों की ही बात कर रहे हैं, अर्थात ऐसे शुक्ल ध्यानी का मतलब शुद्धोपयोगी जीवों के ही। एक बात आपको फिर से आज बता देता हूं, पहले भी कई बार बताई है, अभी फिर से बताता हूं कि आचार्य कुंकुम स्वामी ने विशेष रूप से शुद्धोपयोग जो माना है ना, आचार्य कुंकुम स्वामी की दृष्टि में जहां पर भी शुद्धोपयोग की चर्चा आई है वह प्रायः करके 10वें गुण स्थान के बाद की स्थिति, अर्थात 11वां और 12वां गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उन्हीं को लक्ष्य में रख करके शुद्धोपयोग की बात कही है। लेकिन शास्त्रों में शुद्धोपयोग जो है वो 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान भी हम शुद्धोपयोग स्वीकार करते हैं, है ना। बहुत सारे आचार्यों ने 7वें गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक भी शुद्धोपयोग स्वीकार किया है। ऐसा क्यों साहब, इतना अंतर क्यों आ रहा है? कुछ तो बिल्कुल 11-12 में मान रहे हैं, कुछ जो है वो इसमें मान रहे हैं, इतना अंतर क्यों? तो इसके लिए कहा जाता है कि जैसे किसी को 104 डिग्री का बुखार है, किसी व्यक्ति को 104 डिग्री का बुखार है और जब दूसरे दिन उससे पूछा भाई क्या स्थिति, तो उसने कहा साहब बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज बुखार। दूसरे दिन जब उसने दवाई वगैरह ली और अब उससे पूछा, अब उसका टेम्परेचर हो गया था 99, अब 99 ना हो गया था। अब उससे पूछा जाए कि साहब अब आपकी स्थिति कैसी है, तो कह रहे बस बुखार तो गया बिल्कुल, अब तो बुखार ही नहीं है मेरे। यद्यपि उसका बुखार पूरी तरह से नहीं गया, परंतु फिर भी वो कहता है अरे साहब कल तो मैं इतना धूज रहा था और मेरी इतनी तबीयत खराब थी कि पूछो मत, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखना क्या कह रहा है, वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। आचार्य कुंकुम स्वामी की नजर से देखें
तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। आचार्य कुमकुम स्वामी कहेंगे कि पूरी तरह से ठीक व्यक्ति तभी होता है, हम उसी को मानते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हो, है ना, जिसका टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कहते हैं ना 96 से 98 के बीच में रहे, वो टेम्परेचर 98 के आसपास रहे तो बिल्कुल ठीक होता है। 99 भी है तो थोड़ा वो टेम्परेचर माना जाता है, लेकिन 104 की अपेक्षा से 99 जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक इसी अपेक्षा से हमारे यहाँ पर शास्त्रों में आचार्यों ने कहा कि जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन के तीव्र उदय रूपी जो टेम्परेचर था उसकी अपेक्षा से तो कुछ भी नहीं है ना। अब तो बिल्कुल मंद उदय है संज्वलन का भी, और बस अब तो खत्म हो गया, आज तो मैं बिल्कुल ठीक होने वाला हूं। इस जीव की अपेक्षा से सप्तम गुण स्थान से हम मान सकते हैं, माना भी गया है, आचार्यों ने स्वीकार भी किया है, और वो उस अवस्था को प्राप्त भी हो चुका है। आज नहीं तो कल भी वह जीव क्षपक श्रेणी मान करके और अपनी वीतराग दशा को, अभी तो वीतराग दशा को तो प्राप्त है ही, लेकिन कर्मों से रहित अवस्था को भी प्राप्त होगा ही होगा। तो ऐसे यहाँ पर ध्यान करने वाले जीव जो हैं, आचार्य कुमकुम स्वामी की दृष्टि में दंसणान समग्गम, दर्शन और ज्ञान से जो पूर्णता को प्राप्त हैं, अन्न द्रव्य संयुक्तम नो, और जो अन्य द्रव्यों में नहीं लगे हुए, केवल मात्र अपने आत्म तत्व के चिंतन में जो लगे हुए हैं, अथवा ऐसे ध्यान में क्या होता है, ऐसे ध्यान में व्यक्ति केवल अपने आत्मा का ही चिंतन करता है, तो ऐसे आत्मा का चिंतन करने रूप स्थिति उसकी प्राप्त हो जाती है। और तीसरी बात बताते हैं कि निज्जर हेतु यह जीव जो है वो अत्यंत उत्कृष्ट वाली निर्जरा करता है। शुक्ल ध्यानी होता है तो शुक्ल ध्यान की जो स्थिति बनती है निर्जरा की, वो निर्जरा यह जीव करता है। एक कारिका अगली और लेते हैं, इसमें बहुत सुंदर विषय बताया है। वर्तमान में प्रत्यक्ष आत्मा का ध्यान संभव नहीं, तो उसके बारे में कहा है, कारिका पढ़ते हैं। को विदिदच्छो साहू संपड़ि काले भणिज्जरूवमिणम् पच्चखमेव दिष्ठम् परोक्षणाणे पवट्टन्तम्। को विदिदच्छो साहू संपड़ि काले भणिज्जरूवमिणम् पच्चखमेव दिष्ठम् परोक्षणाणे पवट्टन्तम्। समयसार जी से ये गाथा ली गई है। आचार्य कुमकुम स्वामी कहते हैं, को विदिदच्छो, को मने कौन, विदिदच्छ, विदिदच्छ का मतलब है विदितार्थ, विदित अर्थ येन सह विदितार्थ, अर्थात अर्थ का मतलब होता है समस्त पदार्थ को जिसने जाना है, तत्वों को जान लिया है, ऐसे जीव को विदितार्थ अर्थात ज्ञानी। को विदितार्थ, ऐसा कौन ज्ञानी होगा, साहू, को विदिदच्छो साहू, ऐसा कौन ज्ञानी साधु है जो संपड़ि काले, संप्रति काले अर्थात वर्तमान काल में, है ना, इणम रूपम पच्चखमेव दिष्ठम् इति भणिज्य, अर्थात इणम रूपम, इस रूपमिणम, इस आत्मा के स्वरूप को पच्चखमेव दिष्ठम्, प्रत्यक्ष ही देख लिया है ना। ऐसा कौन जीव है जो ये ज्ञानी, ऐसा कौन ज्ञानी जीव है जो ये बोले कि साहब मैंने तो आत्मा को बिल्कुल प्रत्यक्ष देख लिया है। देखना ध्यान से, आचार्य कुमकुम स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा कौन ज्ञानी साधु है, साधु के लिए भी मना कर रहे हैं। बताओ, हमारे यहाँ तो वर्तमान में पंचम काल में श्रावक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जो अपने आप को, वो भी आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, तो सोचो यहाँ पर तो साधु की बात बता रहे हैं।
साधु को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कौन साधु है वर्तमान में, है ना, ऐसा कौन ज्ञानी वर्तमान में साधु है जो ऐसे आत्मा के स्वरूप को मैंने प्रत्यक्षमेव दिठम, प्रत्यक्ष देख लिया, ओहो मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष जान लिया है, ऐसी आत्मा होती है। ऐसी आत्मा को प्रत्यक्ष जानने वाला ऐसा कौन हो सकता है? क्यों नहीं जान सकता? तो कहते हैं उसका संबोधन करते हुए, उसका विशेषण देते हुए कि कैसा है साधु वर्तमान का, परोक्षणाने पवट्टंतम, है ना, जो परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तन कर रहा है, परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तन करने वाला, है ना, ऐसा कौन साधु है जो ये बोल दे कि मैंने तो प्रत्यक्ष रूप से आत्मा को जान लिया है। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। परोक्ष ज्ञान अवधि मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। इस प्रत्यक्ष के भी दो भेद होते हैं, सकल प्रत्यक्ष और विकल प्रत्यक्ष। विकल अर्थात मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये विकल प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। आचार्य कुंकुम स्वामी की दृष्टि में तो केवल ज्ञानी ही होते हैं जो आत्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान से जान सकते हैं। लेकिन, है ना, लेकिन आचार्य कुंकुम स्वामी की इसी भाषा को मैं और थोड़े से कहना चाहूंगा कि जो स्वसंवेदन से भी जानते हैं वे भी क्वचित हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं। उनको तीन प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, एक इंद्रिय प्रत्यक्ष, एक मानसिक प्रत्यक्ष और एक योगी प्रत्यक्ष। तीन प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, समझना। एक इंद्रिय प्रत्यक्ष, हम जो ये देख रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, ये सब इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य प्रत्यक्ष है ना। जैसे यह हरा पेन है, किससे देखा? चक्षु इंद्रिय से, तो इसके द्वारा जाना योग्य होने से ये इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ। एक होता है मानसिक प्रत्यक्ष, मानसिक के द्वारा अर्थात बिल्कुल एकाग्र चित्त हो करके अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना, उसको कहते हैं मानसिक प्रत्यक्ष। यहाँ शुद्धोपयोगी जो जीव होते हैं, सप्तम गुण स्थान से लेकर के जो शुद्धोपयोगी जीव होते हैं, उनको आत्मा का जो भान होता है वो मानसिक प्रत्यक्ष है। वास्तविक रूप से योग प्रत्यक्ष जो है, योगियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष है, वो तो केवल 11वें और 12वें गुण स्थानवर्ती जीवों को ही है, या फिर केवल ज्ञानी जो हैं उनको पूरी तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसी को समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंकुम स्वामी जो कह रहे हैं कि को विदिदच्छो साहू, ऐसा कौन ज्ञानी साधु है जो संपड़ी काले, जो वर्तमान काल में भणिज्य ऐसा कहता है कि जो कि परोक्षणाने पवट्टंतम, परोक्ष ज्ञान में प्रवर्तन करता हुआ भी, मति और शुद्ध ज्ञान का धारक होने के बावजूद भी जो केवल ज्ञान देखते हैं, ऐसे रूपमेणम पच्छिकमेव दिठम, अर्थात ऐसे स्वरूप को मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ऐसा कौन कह सकता है? कोई भी। लेकिन ध्यान से सुनना, केवल ज्ञान की अपेक्षा से मानसिक प्रत्यक्ष भले ही परोक्ष है, केवल ज्ञानी की अपेक्षा से शुद्धोपयोगी का आत्म प्रत्यक्ष भले ही परोक्ष है, लेकिन अशुभोपयोग या शुभोपयोग या छठे गुण स्थानवर्ती तक जीवों के द्वारा देखा जाने वाला जो आत्मा है, उससे तो शुद्धोपयोग में लीन मुनिराजों के द्वारा देखी जाने वाली आत्मा प्रत्यक्ष ही है। इंद्रिय प्रत्यक्ष से अच्छी मानी जाती है मानसिक प्रत्यक्ष, और मानसिक प्रत्यक्ष से भी अच्छी स्थिति मानी जाती है योगी प्रत्यक्ष की। अर्थात सीधी सी भाषा, उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आचार्य कुंकुम स्वामी क्या कह रहे हैं? आचार्य कुंकुम स्वामी कह रहे हैं कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का धारक ऐसा कौन ज्ञानी जीव है जो ये कहे कि साहब मैंने तो इस आत्मा को बिल्कुल प्रत्यक्ष देख लिया है,
क्योंकि आत्मा को बिल्कुल प्रत्यक्ष देखने का सामर्थ्य केवल और केवल मात्र केवल ज्ञानी को ही है और किसी को नहीं। इस तरह से यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी ने समय सार की दृष्टि से सभी आत्मा का अनुभवन करने वाले मुनिराजों को परोक्ष ज्ञानी बताया है। आत्मा का अनुभवन करने वाले, एक तो साक्षात आत्मा का अनुभवन केवल ज्ञानी होकर के आत्मा को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, लेकिन शुद्धोपयोगी जीव भी आत्मा का स्वसंवेदन करते हैं, आत्मा का वेदन करते हैं। इस दृष्टि से आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, इसलिए उनको भी उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। बस आज इतना ही। इस तरह से आज हमने दो गाथाएं पढ़ी, एक तो जिसमें ध्यान का फल, ध्यान का स्वामी और ध्यान कैसा होता है, और दूसरा वर्तमान काल में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का धारी होता है और अपने आप को ये कहे कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देख लिया है। हाँ, ये जरूर है कि स्वसंवेदन जिसको हो गया है, समस्त परिग्रहों से जो रहित हो चुके हैं और शुद्धोपयोग में लीन हैं, अभेद रत्नत्रय को जो प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे मुनिराज क्वचित कदाचित उनको भी शुद्धोपयोग की अवस्था हो सकती है। बस आज इतना ही रखते हैं। प्रार्थना करते हैं, भावना करते हैं कि हे भगवान, समस्त जीवों का कल्याण हो और सभी जीव अपने उस परम अवस्था को प्राप्त करें और अपनी आत्मा को भी प्रत्यक्ष देखें, जाने और समझें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोली द्वादशांग जनवाणी माता की।